नमस्कार दोस्तों, आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाना है जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए आपको उस टॉपिक के बारे में बताते हैं। एक ऐसा टॉपिक जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। दोस्तों उस टॉपिक का नाम है लक्तम स्वापवर्तक। क्या नाम है? लक्तम स्वापवर्तक मीन्स लासा और मासा। दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे वनडे हो चाहे वो एक दिन से ज़्यादा का जो परीक्षा होती है वो आपका हो। तो दोस्तों हमारा जो लासा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्त। और जो हमारा मासा होता है वो होता है महत्तम समापवर्त। दोस्तों देखा जाए इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं वो बोला जाता है एलसीएम, इसको बोला जाता है एससीएम। इसको बोला जाता है एससीएम मीन्स, एलसीएम मीन्स होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और हमारा एससीएफ देखा जाए तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों ये चीजें होता है जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं एलसीएम और उसको बोलते हैं एससीएम। तो दोस्तों इन दोनों के बारे में आपको हम बताएंगे और इन दोनों के बारे में जो संबंध होता है उसको भी इसमें हम कवर करेंगे। दोस्तों तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा वो हमारा महत्तम समापवर्तक रहेगा। दोस्तों जो हमारा यहाँ सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा महत्तम समापवर्तक। आपको हम महत्तम समापवर्तक के बारे में बताते हैं और अच्छे डिटेल से हम आपको बताएंगे कि जो आपको कभी नहीं बोलेगा। दोस्तों तो हम देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। महत्तम समापवर्तक मीन्स इसको बोला जाता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों इसकी जो परिभाषा होती है ये होती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो किसी संख्या से विभाज्य हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों? विभाज्य हो जाए। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे लगाते हैं मासा को। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, मान लीजिए एक हम आपको उदाहरण देके बताते हैं। मीन्स मान लीजिए कोई संख्या है 5, 10, 15। ये तीन ऐसी संख्याएं हैं जिसको हम बताएंगे आपको किसका मासा निकाला जाता है और शॉर्ट ट्रिक से निकाला जाता है। दोस्तों जैसे हमारा 5 का मासा निकालते हैं, किसका? 5 का। तो इसको हम पहले 1 से निकालते हैं, फिर 2 से, फिर 3 से। अगर ये करता नहीं है तो सीधा हम किससे लगाते हैं? सीधा 5 से। तो 5 के 1 ये आ गई। दोस्तों दूसरा क्या है? 10 है। दूसरा क्या है? 10 है। इसको हम 2 से निकालते हैं, सबसे मिनिमम संख्या से 2 से, फिर यहाँ से 5 से, फिर यहाँ से 1 से, फिर यहाँ दोस्तों हमारा होता है 15। क्या होता है? 15। 2 से दोस्तों कटेगा नहीं क्योंकि एक डिस्टेंस, तो फिर यहाँ 2 से ना काट के हम सीधा किससे काटते हैं? 3 से। तो 3 से। दोस्तों देखा जाए ये जो 3 संख्याएं आपको दी गई थी, ये आपको मैं यहाँ से इसका क्या निकाल दिया? इसका मैंने फैक्टर कर दिया। अब इसमें देखा जाए कि हमारा मासा क्या होगा। जैसे 5 को लिखा गया 5 × 1, 10 को लिखा गया 2 × 5 × 1, इसको 15 को लिखा गया दोस्तों 3 5 × 1। दोस्तों मासा वो होता है जो सब में कॉमन हो। जैसे हमारा देखा जाए तो यहाँ पे 5 क्या है? सब में कॉमन है। क्या दोस्तों? हमारा 5 क्या है? सब में कॉमन है। तो दोस्तों हमारा वो मासा क्या हो जाएगा? 5 ये हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? 5 मासा। दोस्तों लेकिन होता क्या है, एग्जाम में हम लोग करके चले आते हैं लेकिन हमको ये नहीं पता लग पाता कि जो हम करके आए हैं वो सही है कि गलत है। दोस्तों इसकी एक पहचान होती है, कैसे हम जानेंगे कि जो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसको हमने सही किया है।
करना क्या है दोस्तों, जो संख्याएं दी हुई है अगर इस सब संख्या से इसमें भाग दिया जाए तो संख्याएं क्या होती है, कट जाती है। तो ये हमारा जैसे हम देखा जाए इसमें पहली संख्या क्या है, 5 है, तो इसमें हम अगर 5 से भाग देंगे तो एक दोस्तों कट जाएगी देखा जाए तो। इसी तरीके से हमारा क्या है, 10 है, 10 में 5 से भाग देंगे क्या होगा, कट जाएगा। इसी तरीके से हमारा क्या है, 15 है, 15 में अगर हम 5 देंगे तो ये कट जाएगा। इसके मतलब जो हम मासा निकाले हैं 5 वो क्या है, सही है दोस्तों। तो हमारा महत्तम समापवर्तक ऐसे ही निकलता है कि हम जो भी संख्याएं लेते हैं उसका प्रत्येक का जो है इसको क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं इसका। उसके बाद जो संख्याएं आती हैं अगर उस संख्या से हम क्या कर देते हैं, जो संख्याएं दी हुई है उसमें अगर हम भाग दे देंगे तो जो संख्याएं आती है वो हम क्या करेंगे, जान जाएंगे कि ये क्या है, इसी का ये महत्तम समापवर्तक है दोस्तों। और हम आपको एक उदाहरण और देते हैं और आपको हम समझाते हैं कि और आप कैसे लगा सकते हैं दोस्तों। जैसे हमारा जो दूसरा उदाहरण है जो हम आपको बताते हैं, आपको दिखाते हैं कि जैसे एक है 7, एक है 35, एक है 42। अब इसको देखा जाए हम लगाते हैं, जैसे 7 है, 7 का 2 से सबसे पहले जो मासा का जो नियम होता है सबसे पहले किससे निकाला जाता है, 2 से, 3 से, 4 से, डाट डाट डाट, जो इसको हमारा क्या होती है, आरोही क्रम होती है, मीन्स जो बढ़ते हुई क्रम होती है उसी से हमें पहले सबसे पहले निकालते हैं। अगर सम संख्याएं दी हुई तो 2 से, या विषम संख्याएं दी हुई तो 3 से हम निकालते हैं। जैसे 7 ये क्या है, विषम संख्या है तो हमारा 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, ये सीधा किससे कटेगा, 7 से। तो कितना आ जाएगा, 1 हमारा। यहाँ से फिर क्या है दूसरा 35, कितना है, 35 है दोस्तों। ये भी हमारा 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, हमारा ये सीधा किससे हम सीधा काटते हैं, 5 से काटते हैं, किससे जाएगा, 7 से, और 7 1 7। तो ये दोस्तों हमारा 35 का 2 से संख्या से कट जा रही है। फिर हमारा 42 जो कि ये क्या है, सम संख्या, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 1 2, फिर 2 से कटेगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है, फिर कितने से काटेंगे, 7 से, फिर कितना हो जाएगा 1। दोस्तों देखा जाए तीनों संख्याएं क्या हुई, कट जा रही हैं। अब इसको हम लिख लेते हैं सही तरीके से, 7 × 1, फिर इसमें कितना है, 35 है दोस्तों, 5 × 7 × 1। इसके बाद यहाँ 42 है, इसको किससे ले लेते हैं, 2 3 7 × 2। इसमें दोस्तों हम देखते हैं जो 7 है वो क्या है, सब में क्या है, कॉमन है दोस्तों। देखा जाए जो 7 है वो सब में कॉमन है, तो जो हमारा महत्तम समापवर्तक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा दोस्तों। कैसे हम जानेंगे कि जो हमारा महत्तम समापवर्तक आया है 7 वो इस संख्या का महत्तम समापवर्तक है कि नहीं है। इसके लिए अभी हम पीछे बताए थे आपको कि ये जो संख्याएं हैं अगर इस संख्या में अगर इससे हम भाग दे देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि जो इसका मासा है कि नहीं है। जैसे पहली संख्या क्या थी, 7 में 7 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, ये तो पता चल गया ये जो है सही है। उसके बाद कितना है, 35 है, 35 से अगर हम 7 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जा रहा है, ये भी सही है दोस्तों। यहाँ से 35 है, 35 ना है, यहाँ पे 42 है, 42 मीन्स 7 से भाग, तो यहाँ भी ये भी संख्या क्या है, ये भी संख्याएं सही है कि हमारा जो मासा आया है वो संख्याएं, मासा का जो नंबर है वो सही है दोस्तों। तो ऐसे हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि कैसे मासा निकाला जाता है दोस्तों। तो इसके आगे हम और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा मासा ना होके वो क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक होता है। क्या दोस्तों, हमारा लघुत्तम समापवर्तक, उसको हम बताएंगे कि आप उसको कैसे लगा सकते हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, लघुत्तम समापवर्तक। क्या है, लघुत्तम समापवर्तक। इसको क्या बोला जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोला जाता है दोस्तों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी
गई संख्या से विभाज्य हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों? विभाज्य हो जाए। दोस्तों उसमें जो हमारा महत्तम समापवर्तक था उसमें क्या करते थे हम, जो संख्याएं दी रहती थी, जैसे दी गई संख्या अपान मासा करते थे। क्या करते थे दोस्तों? मासा करते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें क्या हो जाएगा, जो दो छोटी से छोटी संख्या है इसमें क्या रहेगा, जो हमारी लासा आएगा वो क्या हो जाएगा, दी गई संख्या से भाग देना पड़ेगा। क्या दोस्तों? हमारा जो दी गई संख्या है उससे अगर हम भाग दे देंगे तो हमारा पता चल जाएगा ये हमारा लघुत्तम समापवर्तक सही है कि गलत है। ये दोनों क्या है, ट्रिक है दोस्तों। ये दोनों क्या है दोस्तों, ट्रिक है दोस्तों। ये अगर आपके पास ये दोनों फार्मूला पता है तो आप किसी भी संख्या को ये ज्ञात कर सकते हैं कि ये इसकी लासा है कि मासा है दोस्तों। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक लगाया कैसे जाता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एक बार अगर आप सीख लेंगे तो दोबारा कभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। दोनों में याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में जो आपको आएगा वो ट्रिक क्या होती है, इसमें हमारा लासा में जो होती है वो छोटी से छोटी संख्या होती है और जो मासा में होती है वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है। बड़ी से बड़ी संख्या, ये दोस्तों यही दोनों पहचान होती है कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या कह दे इसके मतलब आपका वहाँ क्या है, आपका यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। और अगर छोटी से छोटी संख्या कह दे तो आपका क्या निकालना है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है। क्या दोस्तों? एलसीएम निकालना है। ये एग्जाम में लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस संख्या का हमको लासा निकालना है और किस संख्या का हमको महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो दोस्तों आज के बाद आप, हमें आशा है कि आप नहीं भूलेंगे कि अगर महत्तम समापवर्तक कह दे तो इसके मतलब वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या है, या बड़ी से बड़ी संख्या बोल दे तो वहाँ समझ लीजिए आपको यहाँ महत्तम समापवर्तक निकालना। अगर छोटी से छोटी संख्या आपको बोल रहा है इसके मतलब आपको वहाँ एलसीएम निकालना है। यहाँ से आप ये पहचान सकते हैं दोनों में अंतर होता है दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आपको कैसे लघुत्तम समापवर्तक निकालना है दोस्तों। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, एग्जाम्पल हम लेके आपको समझाते हैं कि ये निकाला कैसे जाता है। जैसे मान लीजिए हमारी कोई संख्या है 10, 20, 40। क्या है दोस्तों? 10, 20, 40, 10, 20, 40। अब जैसे हमारा इसमें निकाला कैसे जाता है, 10 लिख देते हैं, 20 और 40। अब इसको निकाला कैसे जाता है, पहले किससे साथ, क्योंकि ये सब संख्याएं क्या है हमारी, ये सब सम संख्याएं हैं, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है। तो इसको हम क्या निकालते हैं, 2, 2 पंच 10, 2 दहम 20, इतना होगा। अब दोस्तों यहाँ से फिर हमारी क्या है, दो सम संख्या है, फिर यहाँ से 2 निकालेंगे, 5, 5, 10 आ गया। फिर यहाँ हमारी क्या है, सम संख्या है 5, 5 और यहाँ से 5। अब दोस्तों यहाँ से सीधा किससे निकालते हैं, 5 से निकालते हैं और यहाँ से हमारी संख्या है इतना आ जाती है। ये हमारी क्या है, गुणनखंड की जो संख्याएं हैं ऐसे। अब हमारा जो लासा होगा लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 2, 2, 2 मीन्स 3 टाइम्स 2 हो जाएगा हमारा। दोस्तों आप लोग को मैं बता दे रहा हूं कि आपको ये मल्टीपल कैसे करना। बहुत लोग सीधा कर देते हैं 2, 2, 2, ऐसे दोस्तों कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों कभी भी आप मल्टीपल करिए तो उसमें देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से 0 आ सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ ये देखते हैं, मीन्स जैसे 2 × 2 कितना हो गया, 4। अभी ये कितना है, 5, कितना हो गया, 20 और ये कितना है, 2। अब ये हमारा कितना हो गया, 40 हो गया। तो हमारा जो लघुत्तम समापवर्तक कितना आ गया, 40 आ गया। दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारा सही है कि नहीं है। दोस्तों सबसे ज्यादा लड़के यहीं पे गलती कर देते हैं, करके चले आते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता कि हमारा लघुत्तम समापवर्तक सही है या गलत है दोस्तों। तो इसको आपको मैं बताता हूँ कि आपका ये जो संख्याएं हैं वो सही है कि गलत है दोस्तों। तो हम देरी ना करते हुए बताते हैं। जैसे उसमें क्या बोला गया था, जो हमारी संख्याएं हैं, जो हमारी लासा है वो होता है, और दोस्तों जो हमारी ट्रिक होती है, क्या होता है, ट्रिक लासा पान दी गई
दी गई संख्या दोस्तों। इसमें क्या है, जो हमारी संख्याएं हैं कितना है, 10 है, 20 है और 40 है। तो लघुत्तम समापवर्तक हमारा कितना आया है, 40 आया है। कितना आया है, 40 आया है। संख्या कितना है, 10 है, तो कितना आ गया, 4 टाइम्स। कितना आ गया, 4 टाइम्स। मीन्स हमारी जो पहली संख्या है वो क्या है, सही है। जो हमारी लघुत्तम आया है वो हमारा पहले का सही है। फिर इसमें दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या देखते हैं, 20 है, तो कितने बार जाएगा, 2 टाइम्स से आएगा। इसके मतलब जो हमारी दूसरे संख्या के लिए लघुत्तम समापवर्तक आया वो भी सही है दोस्तों। यहाँ से हमारा तीसरा कितना है, 40, और यहाँ 40 के लिए भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दोस्तों जो हमारे तीसरी संख्या के लिए भी लघुत्तम समापवर्तक आया है वो क्या है, सही है। इससे हम जान सकते हैं कि हमारा जो लघुत्तम समापवर्तक है वो इन संख्याओं के लिए क्या है, सही है। तो दोस्तों ये ट्रिक हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि अगर हम लासा निकालते हैं तो जो लघुत्तम समापवर्तक होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं। उसके बाद जो दी गई संख्या है अगर उस प्रत्येक संख्या में अगर हम भाग देते हैं, प्रत्येक संख्या से भाग देते हैं, तो दोस्तों अगर वो कट जा रही है इसके मतलब वो हमारा जो लघुत्तम समापवर्तक आया है यहाँ पे वो हमारा क्या है, सही है दोस्तों। तो आपको एक दो एग्जाम्पल हम और देके समझा देते हैं ताकि जो भी आपका कंफ्यूजन हो आपका हमेशा के लिए दूर हो जाए दोस्तों। तो हम दूसरी संख्या देखते हैं, क्या उनसी संख्या है दोस्तों। जैसे हमारा यहाँ पे कौन सी संख्या है, 5 है, 25 है और 45 है। कितना दोस्तों, ये 3 संख्याएं हैं जो आपको हम बताएंगे कि इसका लघुत्तम समापवर्तक निकाला कैसे जाता। कितना है, 5 है, 25 है और 45 है। देखिए इसमें दोस्तों, इसमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं है कि जो 2 से कट जाए, क्योंकि इसमें 2 की कोई संख्या नहीं आ रही है दोस्तों। इसमें 3 से भी हम काट सकते हैं। कितना काटेंगे, 5 ऐसे ही रहेगा दोस्तों, इसमें भी ऐसे रहेगा दोस्तों। उसके बाद हम किस में काटते हैं, फिर 3 से काटते हैं, 5, फिर 25, फिर इतना। फिर दोस्तों किससे काटते हैं, 5 से, फिर 5 1 5 1। फिर दोस्तों किससे काटते हैं, 5 से, 1 से, 1 से, 1 से। दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारे लघुत्तम समापवर्तक आया कितना है। तो हमारा लघुत्तम समापवर्तक इसको लासा बोला जाता है दोस्तों। ये होता क्या है, 3 3 3 5 5 मीन्स 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स। अभी आपको हम दोस्तों बताए थे कि हमारा जो कैलकुलेशन जो हमारे यहाँ मल्टीपल करने का जो तरीका है, हमें सोचते हैं कि हमारा कम से कम क्या हो, ऐसी संख्या हो जिससे हमको मल्टीपल करने में जो है सुविधा हो। जैसे कितना हो गया, ए हो जाएगा 15 और ए हो जाएगा दोस्तों 15, तो कितना हो जाएगा, 15 × 15 मीन्स 225। 15 × 15 दोस्तों, ये हमारी संख्या कितना आ गई, 225। अब हम इसको क्या करते हैं, ट्रिक निकालते हैं। क्या हमारी ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक हमारी क्या है, हमारी जो ट्रिक दी गई है वो क्या है, लासा अपान दी गई संख्या। क्या दोस्तों, हमारी जो ट्रिक है वो दी गई संख्या। इसको हम आपके सामने दिखा रहे हैं कैसे आएगा। लासा कितना है, 25, ये कितना है हमारा 5, तो 4 टाइम्स और इतना आ गया, मीन्स ये भी क्या हो हमारा सही है। फिर दूसरा क्या है, 2 2 5, ये कितना है, ये कितनी बार जाएगा, 9 बार। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 9 बार। तीसरी की संख्या कौन सी है, 200, ये कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, ये 5 टाइम्स। कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स। मीन्स हमारी ये तीनों संख्या क्या हो जा रही, पूर्ण रूप से कट जा रही है दोस्तों। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो ये संख्याएं दी गई थी उनका लासा क्या है, 225 है दोस्तों। ये ट्रिक इसलिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में लोग करके तो चले जाते हैं और जब घर पे आते हैं उसका क्या मैचिंग करते हैं, तो उनको ये नहीं पता चल पाता कि जो हम लगा के आए हैं वो सही है कि गलत है। लेकिन अगर आपके पास ये ट्रिक है, पता है, तो आप वहीं पे तुरंत पता कर सकते हैं कि जो हम लगा के आए हैं वो सही है कि गलत है दोस्तों। तो आपको मैंने बता दिया कि और एलसीएम और जो है
HCF क्या होता है दोस्तों। अब हम आपको बता रहे हैं कि इन दोनों में संबंध क्या होता है दोस्तों। जो हमारा LCM और HCF में जो संबंध होता है वो भी आपको हम बता रहे हैं दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये ऐसा टॉपिक है जो आपको हर जगह मिलेगा और हर, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे SSC में हो, चाहे कोई और भी पुलिस डिपार्टमेंट में हो, हर जगह ही आपको देखने को मिलता है दोस्तों। तो हमारा क्या होता है, LCM और मीन्स लासा और मासा में संबंध क्या होता है, लासा और मासा में संबंध। दोस्तों हम इसको निकालते कैसे हैं, इसका एक बहुत ही जबरदस्त फार्मूला है जो आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। ये होता क्या है, एक हमारी इसका पहली संख्या क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू लासा गुणे। दोस्तों ये फार्मूला है जो आपको लगाना है। अगर ये फार्मूला आपको पता है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं दोस्तों। इस पे हम देखते हैं कि सवाल आपको कैसे देखने को मिलेंगे। जैसे उदाहरण हम देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए कोई हमें क्या दे दी, संख्या दे दी। मान लीजिए वो कौन सी संख्या है, पहली संख्या। मान लीजिए हमारा कितना है, 15 है। और यहाँ पे हमारा लघुत्तम समापवर्तक दे दे, जो हमारा लघुत्तम समापवर्तक वो हो जाएगा 45। महत्तम समापवर्तक वो हमारा कितना है, 10 है। तो क्या निकालना है, दूसरी संख्या। क्या निकालना है, दूसरी संख्या। हमें इसको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो हमारा क्या है, डाटा है। तो इसको जो डाटा है इस फार्मूले में रखना है और हमको तुरंत क्या पता करना है, दूसरी संख्या दोस्तों। तो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहली संख्या कितनी है, 15 है। दूसरी संख्या है, उसको दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, x एक क्या है, अननोन नंबर है। और यहाँ पे लासा क्या है, लासा यहाँ दिया गया है 45 है, इनटू कितना है, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक कितना है, 10 है। तो ये दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड में। तो यहाँ डिवाइडेड हो जाएगा। तो 45 इंटू 10 15। अब दोस्तों इसमें देखिए हम काट सकते हैं और काटते भी हैं। 5 इंटू 2 टाइम्स गया 3 टाइम्स गया। यहाँ पे 3 से कितना हो जाएगा, 15। तो x बराबर कितना हो गया, 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 30। जो हमारी दूसरी संख्या है वो कितनी आ गई दोस्तों, हमारी 30 आ गई। तो ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर कोई पहली संख्या दी गई है, दूसरी संख्या दी गई है और लासा और मासा में से कोई एक दी गया है, तो यहाँ पे हम संख्याएं वो कैलकुलेशन से कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि दूसरी या पहली संख्या या लासा या मासा क्या होगा दोस्तों। और हम इसको कैलकुलेशन भी किए और यहाँ पे जो नंबर आया वो कितना आया, 30 आया दोस्तों। और हम दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल लेके। दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए हमारी यहाँ पे दूसरी संख्या दे दे, मान लीजिए दूसरी संख्या दे दे और यहाँ पे हमारा पहली संख्या दे दे, यहाँ पे लासा हमारा दे दे, ऐसे दे दे दोस्तों। तो हमारा अब जो महत्तम समापवर्तक कैसे निकलेगा, महत्तम समापवर्तक इसको भी ऐसे ही कैसे रखेंगे। पहली संख्या कितनी है, 50 है। कितनी है, 50 है। दूसरी संख्या 10 है, इक्वल टू लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 45 है। और हमारा जो महत्तम समापवर्तक है वो x है, जो कि अननोन नंबर, इसी को हमको कैलकुलेशन करना है। फिर क्या करना है, ये मल्टीपल में डिवाइडेड में हो जाएगा। 50 इंटू 10 अपॉन 45 इंटू x। बहुत सिंपल है दोस्तों, इसको आप कर सकते हैं। अब इसमें कितना आ गया दोस्तों, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, हमारा इतना आ गया। मीन्स हमारी जो
महत्तम समापवर्तक होगा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो कि आप लगा सकते हैं दोस्तों। इसमें कोई हमें नहीं लगता इसमें कोई आपको दिक्कत होगी। दोस्तों अगला टॉपिक जो हमारा है वो है भिन्नों का, क्या है, भिन्नों का लासा एवं मासा। क्या है दोस्तों, जो हमारा अगला टॉपिक है भिन्नों का लासा एवं मासा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बच्चे लगा नहीं पाते, क्यों? क्योंकि उनको अच्छी तरीके से काम से पता नहीं होता है किसको लगाना कैसे दोस्तों। तो हम बताते हैं आपको, इसका एक फार्मूला होता है। मान लीजिए अगर हमारा भिन्नों का लासा निकालना, क्या निकालना हो, भिन्नों का लासा निकालना, इसके लिए क्या फार्मूला होता है, अंश का क्या होगा, लासा होगा दोस्तों। क्या होगा, अंश का लासा अपान हर का महत्तम समापवर्तक या मासा। पहली जो हमारा फार्मूला है वो क्या है, पहला फार्मूला ये है दोस्तों। मान लीजिए भिन्न का लासा तो निकल गया, यहाँ पे दूसरा जो होता है वो भिन्नों का महत्तम समापवर्तक या मासा होता है। तो इसमें क्या लिखते हैं, अंश का मासा अपान हर का लासा। क्या दोस्तों, हमारा जो अगला यहाँ पे है वो दूसरा जो है वो क्या है, ये दोस्तों। पहला जो है वो भिन्न का लासा निकालना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं, और दूसरा है भिन्न का मासा जो ये दूसरा है, इसको भी आपको हम बताएंगे। तो हम सबसे पहले बताते हैं आपको हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं भिन्नों का लासा कैसे निकाला जाता है दोस्तों। तो इसमें करते क्या है, मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे 1/2, 3/5, 4/8, 3 क्या है, ऐसे निकालते हैं। तो दोस्तों निकाल के हम देखते हैं अंश का लासा निकालना। तो ये क्या होता है, अंश होता है, ये क्या होता है, हर होता है। तो हमको क्या निकालना है, अंश का लघुत्तम समापवर्तक। तो अंश इसमें हम देख लेते हैं, पहला क्या है, 1 है, 3 है, 4 है, 3। तो इसमें हम क्या है, पहले हम 1 से भी कर सकते हैं, 1 से कोई मतलब है नहीं सबसे, उसके बाद हम किससे करते हैं, 2 से। 1 3 2 3 दोस्तों। उसके बाद हमारा क्या है, 2 है, 1 है, 3 है, 1 है, 3 है। उसके बाद कौन सा हमारा नंबर आएगा, यहाँ से 3 से हमारा आ जाएगा 1 1 1 1। तो हमारे कितने आ गया, लघुत्तम समापवर्तक लासा हमारा कितना आ गया, 2 × 2 × 3। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12। अब इसको दोस्तों हम चेक कर सकते हैं, जो भी आपने पीछे पढ़ा उसमें हम चेक कर सकते हैं कि सही आया है कि गलत आया है। करना क्या है, हमारा जो हमारी लासा आया है उसमें हम संख्या से भाग दे देंगे। जैसे इसमें संख्या कितना है, ये आ गया 4 टाइम्स, ये आ गया 4 टाइम्स, इसके मीन्स ये जो हमारा लासा आया है, जो हमारा लघुत्तम समापवर्तक है वो सही है दोस्तों। इसीलिए हम आपको पहले ही बताया कि आप चेक कैसे कर सकते हैं कि आपका जो संख्या है वो सही है कि गलत है। दूसरी बात क्या बोला, हर का महत्तम समापवर्तक, हर हमारा क्या है, ये है। इसका हम क्या निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक 2 का निकालेंगे, तो 2 का हमारा ऐसे ही आ जा रहा है। उसके बाद कितना निकालेंगे, 5 का ऐसे ही निकाल देते हैं। उसके बाद कितना निकालेंगे, 8 का भी निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। उसके बाद कितने का है, 2 का। दोस्तों इसमें देखा जाए कोई भी संख्याएं ऐसे नहीं है जो आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, सिवाय एक संख्या है, सब में कॉमन है दोस्तों। इसलिए इसका हमारा जो महत्तम समापवर्तक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है दोस्तों। तो हमारी जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा दोस्तों। जो हमारा इस संख्या का जो हमारा लासा आया है वो कितना आया है, 12 आया है दोस्तों।
तो ऐसे में संख्याएं आराम से निकाल सकते हैं। आपको दोस्तों एक दो और हम देते हैं एग्जाम्पल, जिससे आपको ये जो कंफ्यूजन है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए दोस्तों। तो देखते हैं आगे। जैसे दोस्तों 4/8, 3/6, 6/10, 8/12। दोस्तों इसका हम क्या निकालते हैं, लाभतम समापवर्तक निकालते हैं। तो दोस्तों जो हमारा फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। तो क्या है, अंश का सबसे पहले क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो हमारा अंश क्या है, 4 है, 3 है, 6 है और क्या है, 8 है दोस्तों। तो हमारा 4, 3, 6, 8 क्या है, अंश है। अंश का क्या निकालेंगे हम, लघुत्तम समापवर्तक। तो हम सिंपल एकदम निकाल देते हैं दोस्तों। तो यहाँ कितना जाएगा, 2 टाइम्स यहाँ 3, यहाँ कितना आ जाएगा 3, यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 2, 1, 3, 3, 2। फिर कितनी बार जाएगा, 2 से 1, 3, 3, 1। उसके बाद यहाँ कितना 3 से 1, 1, 1। तो जो हमारा क्या जाएगा, ये लघुत्तम समापवर्तक। ये क्या है हमारा लघुत्तम समापवर्तक। मीन्स 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 टाइम 2 है, इंटू क्या है 3 है दोस्तों। तो अब आपको हम बता रहे हैं 2 इंटू 2, 4 इंटू 8 इंटू कितना जा रहा है 24। अब दोस्तों इसका जो लघुत्तम समापवर्तक आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है 24 आ जा रहा है। लेकिन कैसे आप जानेंगे कि हमारा ये सही है कि गलत है दोस्तों। तो इसको हम ज़्यादा देरी ना करते हुए हम इसको आपको बताते हैं कि ये जो है सही है कि गलत है। दोस्तों यहाँ पे कितना है 24 है, 24 अपान कितना है 4 है, कितना आ जाएगा 6 टाइम आ जाएगा। इसके मीन्स ये जो हमारा है पहला जो नंबर है वो सही है। उसके बाद 24 अपान कितना है 3 है, कितना हो जा रहा 8 टाइम आ जा रहा है, ये भी क्या है सही है। कितना है तीसरा 24 अपान 6, ये कितनी बार आ जा रहा है 4 टाइम्स आ जा रहा है। उसके बाद 24 अपान कितनी बार है 8 टाइम्स, मीन्स ये भी हमारा सही है। इसके मतलब जो हमारा लघुत्तम समापवर्तक आया है 24 वो क्या है सही है दोस्तों। तो इसके बाद हम क्या है इसमें रख देते हैं, अंश का क्या है, ये हमारा लघुत्तम समापवर्तक कितना आया था 24। उसके बाद क्या निकालना था, यहाँ पे हर का महत्तम समापवर्तक, हर का महत्तम समापवर्तक मीन्स 2 इंटू 2 मीन्स 3 का 1, 6, 2, 3, 3, 1 के बाद 8 नहीं दोस्तों इसका नहीं निकालना, इसका निकालना 8 का 2, 2 ये हो गया, 6 का 2, 3, 3 1 हो गया, 10 का 2, 5, 5 1 हो गया, 12 का 2, 6, 2, 3, 2 1। अब जो हमारा लघुत्तम समापवर्तक आएगा इसको हम निकालते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक कैसे है। मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8 है, 10 कितना है 2 इंटू 5 है, 6 कितना है 2 इंटू 3 है, 12 कितना 2 इंटू 2 इंटू 3 है, कितना हो जाएगा, ये देखिए हमारा जो चारों में दिख रहा है महत्तम समापवर्तक मीन्स हमारा मासा क्या है 2। तो अगर हम मासा यहाँ 2 कर देंगे तो हमारा क्या हो जा रहा है, ये भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक, या इसको हम इतना भी लिख सकते हैं दोस्तों। ये हमारा क्या हो जा रहा है आंसर दोस्तों। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं कि ये जो हमारा भिन्न का लासा है और जो हमारा मासा है। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा है वो क्या है भिन्न का महत्तम समापवर्तक। तो ये आशा करते हैं कि आपको ये समझ गया हो।
समझ में आ गई होगी दोस्तों। ये जो हम आपको बताए हैं पूरा 2 एग्जाम्पल लेके, इसमें हमें लगता है कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो हमारा जो दूसरा है वो क्या है, भिन्नों का महत्तम समापवर्तक। तो हम आगे देखते हैं भिन्नों का ये महत्तम समापवर्तक होता क्या है। दोस्तों यहाँ जो फार्मूला होता है भिन्नों का महत्तम समापवर्तक होता क्या है, अंश का मासा इंटू हर का क्या है, लासा। ये हमारा फार्मूला है। अब इसमें हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं या उदाहरण लेते हैं। बिना उदाहरण के हमें समझ नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए 4/6, 5/3, 4/3, 4/8 ऐसे लेते हैं दोस्तों, क्या हमारी भिन्न है। अब इसमें क्या कहा गया, अंश का महत्तम समापवर्तक। अंश हमारा क्या है, अंश तो ये आप सबको पता है क्या है, अंश है। ये क्या है, हर है दोस्तों। तो हम करते क्या है, सबसे पहले 4 है, 4 क्या है 3 टाइम्स है, तो हम एक ही बार निकाल लेते हैं 2, 2, 1। उसके बाद हमारा 5 है, 5 से 1 बार आ गया। तो दोस्तों इसमें देखा जाए कोई भी संख्या आपको कॉमन नहीं दिख रही है, तो इसके मतलब यहाँ आपको मासा क्या है 1 है। क्या है मासा यहाँ पे 1 है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हर का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। मीन्स हर क्या है, ए है, इसकी हम संख्या का क्या निकाल देते हैं 3, 3, 8। इसमें हम सबसे पहले क्या निकालते हैं 2 से, क्यों, क्योंकि 2 सम संख्याएं हैं। तो 2, 2, 3, 2 हो गया 4। फिर यहाँ से निकालते हैं 1, 1 नहीं 3, 3, 3, 2, फिर 2 से निकालते हैं 3, 3, 3, 1, फिर 3 से 1, 1, 1। ये हमारा क्या आ गया लघुत्तम समापवर्तक। क्या हो जाएगा ये लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम में क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स क्या है 2 है, 1 टाइम्स क्या है 3 है। 2 × 2 और ये कितना आ जाएगा 24। तो हमारा जो आ गया लघुत्तम समापवर्तक कितना आ गया 24 हो गया। तो अब आपको पता है कि अंश का महत्तम समापवर्तक कितना था 1 था, और हमारा जो हर का लासा है कितना आ गया 24। ये हमारी क्या हो गई संख्या हो गई दोस्तों। तो ऐसे हम कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, अंश का मासा निकालेंगे। मीन्स ऊपर जो संख्याएं दी गई रहती है उसका हम क्या निकालते हैं महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 3 टाइम्स क्या है 4 है, तो हम एक ही बार में यहाँ निकाल देंगे 4 का। 1 टाइम्स क्या है 5 है, तो 5। इन दोनों में ऐसी कोई संख्याएं है ही नहीं जो आपको कॉमन हो, इसलिए हमारी जो संख्याएं होती है जो दोनों में कॉमन क्या है 1 है, इसलिए हमारा जो महत्तम समापवर्तक होगा वो 1 होगा। और दोस्तों हमारे जो यहाँ लघुत्तम समापवर्तक निकाला गया है 6, 3, 3, 4। यहाँ पे जो हमारा सबसे पहले क्या है, यहाँ पे जो हमारी सम संख्याएं हैं, इसलिए सम संख्या की वजह से यहाँ सबसे पहले क्या है सम संख्या से हम डिवाइड करेंगे और यहाँ से निकाल के हम कितना लाते हैं 24 लाते हैं। तो हमारा भिन्नों का महत्तम समापवर्तक कितना निकल गया 1/25 निकल गया। दोस्तों हम आपको एक ही एग्जाम्पल लेके और समझाते हैं जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए दोस्तों। दोस्तों जो हम संख्याएं लेते हैं वो लेते हैं 2/8, 4/9, 12/7। तो ये दोस्तों 3 संख्याएं दी गई। ऐसे संख्याएं आपको दी रही है एग्जाम में, आपको ऐसे बोलेगा कि भिन्नों का महत्तम समापवर्तक या भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए, तो आपको अगर फार्मूला पता है तो इसका तुरंत आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना, अंश का महत्तम समापवर्तक। अंश हमारा ये है, इसका क्या निकालेंगे महत्तम समापवर्तक। 2 से काटेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2। यहाँ पे 4 है, 4 से हमारा क्या हो जाएगा 2, 2। यहाँ से कितना है 12 है, 2, 6, 2, 3, 2, 3, 1। अब इसका दोस्तों देखिए 2 क्या है सब में कॉमन है, क्या है 2
कॉमन है, तो हमारा यहाँ जो महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। अब दूसरी बार क्या निकालना है, हर का लघुत्तम समापवर्तक। हर इसमें क्या है, 8 है, 9 है और 7 है दोस्तों। सबसे पहले इसमें क्या निकालते हैं, 2 से। 2 4 टाइम्स 9 7, 2 4 टाइम्स 2 9 7 कितना है, 2 1 9 7 दोस्तों। ये सीधा 7 से निकाल दीजिए, 1 9 1 दोस्तों। उसके बाद सीधा 9 से निकाल दीजिए, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका दोस्तों कितना हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक, 3 टाइम्स 2 है इंटू 7 इंटू 9, 2 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 63। उसके बाद कितना आ जाएगा, 8 6। हमारा जो लघुत्तम समापवर्तक कितना आ गया, लघुत्तम समापवर्तक हमारा कितना आ गया, इतना आ गया। तो हमारा जो फार्मूला उसमें हम रख देते हैं। तो आंसर क्या है यहाँ पे, आंसर का क्या करना है, यहाँ पे महत्तम समापवर्तक कितना आ गया, 2 और कितना आ गया 508। इसको हम सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं, 1/, कितना हो गया, ये हमारा क्या हो जा रहा है, ये हमारा आंसर हो जा रहा है दोस्तों। जो हमारा भिन्नों का महत्तम समापवर्तक है, इस फार्मूले से हम अपना निकाल सकते हैं दोस्तों। हम आशा करते हैं कि जितने भी आपको मैं अभी बताया हूँ वो आपको समझ में आया होगा। इसको दोबारा आप 1 2 से 3 बार देखेंगे तो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा और इसको आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, सभी लोग को बाय बाय।